अगर आपने अपने फ्रूट वाले प्लांट से अच्छा फ्रूट लेना है तो उसके लिए अच्छी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपने इस अमरूद के प्लांट की कटिंग करेंगे ताकि हम सर्दियों में इससे अच्छा फ्रूट ले सकें। फ्रूट वाले प्लांट की कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये अमरूद का प्लांट पिछले काफ़ी सालों से लगा है। ये थाई वैरायटी का है और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। इसे मैंने अपने एक ड्रम में लगा रखा है। तो मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ तो वहीं पर ये लगा है। अमरूद के इस प्लांट से मैं साल में 2 दफ़ा अमरूद लेती हूँ। एक दफ़ा तो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ तो उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी। तो दूसरी दफ़ा जो फ्रूट लगेगा वो सर्दियों का लगेगा। तो सर्दियों की जो अमरूद लगते हैं उससे पहले हमने इस प्लांट की कटिंग करनी होती है ताकि हमें अच्छे बढ़िया अमरूद मिल सकें। सर्दियों में इस अमरूद से फ्रूट लेने के लिए हमने इसकी कटिंग कब करनी है, कैसे करनी है और इस प्लांट को कटिंग के बाद कौन सी खाद देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अमरूद के इस प्लांट से जब हम बरसात में फ्रूट लेते हैं तो उसमें कई दफ़ा कीड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरे इस अमरूद के जो फल लिया है मैंने उसमें किसी में भी कोई कीड़ा नहीं था, क्योंकि मैं लगातार नीम ऑयल का, नीम खली का या फिर जो फंगीसाइड वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इसलिए मेरे अमरूद के इस फल में कभी भी बरसात में कीड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो सर्दियों का फ्रूट होता है वो सेफ़ होता है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अमरूद के प्लांट से सर्दियों का फ्रूट लेने के लिए कटिंग कब करनी है, तो देखिए ये कटिंग आपको अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में आप कर सकते हैं। अगर 5-10 दिन लेट हो गया तब भी आप कर सकते हैं। और इस महीने में की गई कटिंग से आपको फ्रूट कब मिलेगा, तो देखिए मैं रहती हूँ पंजाब में। तो पंजाब में दिसंबर और जनवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सर्दी बढ़ने की वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो इसलिए हमें इस अब कटिंग का जो फ्रूट है वो फरवरी के महीने में मिलेगा। और फरवरी में फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद जो फ्रूट हमें दोबारा मिलेगा वो बरसात में मिलेगा। तो फरवरी के बाद हमें फिर से कटिंग करनी है। यानी जब आप जिस ब्रांच से फ्रूट ले रहे हैं फरवरी में, तो साथ के साथ उन ब्रांच की कटिंग करते जाएं। इस तरह वहाँ से न्यू ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और नए जो फ्रूट लगना है बरसात में उसकी तैयारी भी साथ ही साथ शुरू हो जाएगी। तो हमने अमरूद के प्लांट की जो कटिंग है वो साल में 2 दफ़ा करनी है। एक तो फरवरी में करनी है फ्रूट की हार्वेस्टिंग के साथ साथ ही कटिंग, और दूसरी जो कटिंग है वो अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में आप कर सकते हैं। किसी भी फ्रूट वाले प्लांट की आपको कटिंग करनी है तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। और उस कटिंग के बाद जितना ज़्यादा हमें फ्रूट मिलेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इस प्लांट की जो कटिंग है वो मैं नीचे से शुरू करूंगी। इसके बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए बहुत सारी ब्रांच यहाँ पर निकली हुई हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी अनवांटेड सी ब्रांच ग्रो हो गई हैं। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे अमरूद लगे थे जिन्हें कि हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं कटिंग यहीं से करूँगी। जब भी आपको कटिंग शुरू करनी है तो नीचे से ही शुरू करें। नीचे की तरफ जितनी भी ब्रांच निकली हुई थी उन सब की कटिंग हमने कर ली है। और उसके बाद इस प्लांट का जो बीच वाला एरिया है जिसे कि सिर वाला एरिया बोलते हैं, वहाँ से हमने ब्रांच की कटिंग करनी है। जितना भी इस प्लांट का बीच वाला एरिया है वहाँ से हमने ब्रांच को कट करके निकाल देना है। उससे ये होगा कि एक तो इस प्लांट को सीधा धूप भी लगेगी और हवा भी अच्छी लगेगी और इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्रूट भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो हमने कटिंग करनी है, पहले आप एक ब्रांच को पकड़िए, उससे नीचे से 10 से 12 पत्ते लगे हो वहाँ तक छोड़ दें। उसको छोड़ने के बाद उसकी ऊपर की जितनी भी ब्रांच हैं उन सबको काट दें।
क्योंकि ऊपर की जितनी भी ब्रांच होती हैं वो सब कच्ची होती हैं और जो ब्रांच नीचे की तरफ झुकी हुई है उसको भी हमने काट देना है। एक ब्रांच की कटिंग करने के बाद अब हमारे पास एक साइज आ गया है, यानी बाकी बची ब्रांच को भी हमने बिल्कुल उसी तरह से 10 से 12 पत्ते नीचे से छोड़ते हुए ऊपर से जितनी भी ब्रांच हैं उसकी कटिंग कर देनी है। वो पक्की ब्रांच नहीं होती तो इसी साइज की हमने सारी ब्रांच काट देनी है। और ये देखिए यहाँ से इस ब्रांच को हमने गुट्टी बांध रखी है न्यू प्लांट तैयार करने के लिए। तो यहाँ से तो ये ब्रांच जब तैयार हो जाएगी रूट तो कट ही जाएगी, तो इस ब्रांच को हम ऊपर से नहीं काटेंगे और साइड की जो छोटी छोटी ब्रांच हैं उनको काट देंगे। जितनी भी मेन ब्रांच हैं उन सबको तो ऊपर से काट कर हमने एक साइज देना ही है, लेकिन जो कुछ अंदर की तरफ छोटी छोटी सी ब्रांच जा रही हैं उन सबको भी हमने काटना है, ताकि ये प्लांट अंदर से हमें काफ़ी खुला खुला लगे और बाहर की तरफ फैला हुआ। और एक बात का आपने और भी ध्यान रखना है कि जो भी कट आपने लगाना है वो तिरछा लगाना है। और ये एक और थाई पिंक वैरायटी का प्लांट है मेरा अमरूद का, तो इसकी भी ये बीच वाली जो ब्रांच है इसको हम काट देंगे। हालांकि देखिए ये प्लांट अभी मेरा काफ़ी छोटा है तो एक ब्रांच सिर्फ नीचे से ही काटेंगे हम इसकी, तो बाकी जो ब्रांच हैं वो रहने देंगे, अभी और ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं करेंगे। किसी भी फ्रूट वाले प्लांट की जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रूट अच्छा आपको मिलेगा। कटिंग करते समय कभी भी संकोच ना करें। जब भी आप कटिंग करेंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांच निकलेंगी और जो नई ब्रांच निकलती हैं उन्हीं के ऊपर फ्रूट लगता है। किसी भी प्लांट की कटिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, मैं एक दफ़ा आपको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले जो ब्रांच नीचे की तरफ को झुकी हैं या नीचे की तरफ को निकली हैं उनको काट दें और उसके बाद जो भी ब्रांच प्लांट के बीच में आ रही हैं उसको काट दें। बीच में से खाली रखें ताकि वहाँ पर हवा और धूप लगती रहे और इससे हमारे फ्रूट अच्छे हों। और फिर एक मेन ब्रांच लें, उसके नीचे से ऊपर की तरफ 10 से 12 पत्ते छोड़कर ऊपर की जितनी भी ब्रांच हैं उसकी कटिंग कर दें और इसी साइज की बाकी सारी ब्रांच भी कटिंग कर दें। जो अंदर की तरफ पतले वाली बारीक बारीक ब्रांच निकली हुई हैं उनकी भी कटिंग कर दें। प्लांट हमारा अंदर से खाली रहना चाहिए और बाहर की तरफ को फैलना चाहिए। और इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रख के अमरूद के प्लांट की अभी से हम कटिंग करके सर्दियों में भरपूर अमरूद ले सकते हैं। और अब बात आती है इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की। और अभी कुछ दिन तक हमने इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी है और उसके बाद हमने इसे बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई काली खाद, नीम खली, फंगीसाइड और बोन मील ये सब देने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।